खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जल्दी से आपको बता दें, आपको याद होगा कौन अखिलेश वखिलेश, कमलनाथ जी ने कहा था मध्य प्रदेश में, हरियाणा में भी जब समाजवादी पार्टी ने टिकट मांगा था तो वहां पर भी ये प्रश्न, मतलब जो कांग्रेस के नेता हैं हुड्डा साहब ने कहा था कि समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में सीटें मांग रही है। शरद पवार से मिले हैं समाजवादी पार्टी के अबू आजमी। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी को एसपी का अल्टीमेटम। उन्होंने कहा है कि 5 सीटें हमें यहां पर दीजिए, नहीं तो 25 सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे। ये देखिए, और काफी तल्ख तरीके से अबू आजमी जी ने ये बात कही। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। शरद पवार साहब से मिलने आए थे, आपकी डिमांड है 25 सीटों की, अभी तक कितनी सीटों पे अनुमति नहीं मिली? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी 25 सीटों की कोई डिमांड नहीं है। मैं 5 तो मेरी पक्की है, 1-2 सीटें और मांगूंगा मैं। आपकी सीटिंग है मानखुर्द की, भिवंडी ईस्ट है, आप अनुशक्ति नगर मांग रहे हैं, मालेगांव धुले। नहीं, मैं अनुशक्ति नगर बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ। ये सीट पवार साहब की है। अगर वो देना चाहें मुझे तो मैं उनका थैंक यू बोलूंगा, नहीं देना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं वही सीटें मांग रहा हूँ जो महायुति में जितने भी हमारे एलाइज हैं उनकी सीटें, नई सीटिंग है, वही सीटें मांग रहा हूँ। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर मेरी 5 सीटें जो मैंने पक्की किया है वो अगर समाजवादी को मिलेगी तो महाविकास अघाड़ी के 5 एमएलए बढ़ेंगे, और उसमें अगर आपने थोड़ा खुर्द-बुर्द किया ना तो 5 आपके एमएलए और कम होने वाले हैं। ये क्या हो गया अनुराग जी? हैं? कुछ नहीं, साथ है बिल्कुल। इंडिया तो गठबंधन एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन एक साथ। ठीक है, चलिए अब वापस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर आते हैं। पहला प्रश्न आपसे है, आप भी 2027 पर नजर रखते हुए यहां पर जाति योग खुलकर खेलने लगे। कहां कहते हैं कि मत बटिए जाति के आधार पर, आप भी वही कर रहे हैं? अंजना जी, हम तो बिल्कुल वैसा नहीं कर रहे हैं, पर जो अभी स्टेटमेंट चली मैं उस पर पहले एक बात बोलना चाहूंगा। आपने पूछा इनसे क्या हुआ, इनने कहा कुछ नहीं। बोले क्या थे नेताजी, ज्यादा फूद फूद करेंगे तो 5 सीट कम हो जाएगी, ये स्टेटमेंट दिया। अलायंस में इतना प्रेम भाव रहना चाहिए। थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट आई थी अखिलेश वखिलेश, फिर किसी ने कह दिया था चिरकुट नेताओं से बात नहीं करते हैं, या हम नहीं कहते हैं, सब ये लोग आपस में कहते हैं। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी फॉर्मूला ये बैठाएं, एक फॉर्मूला तो इन्होंने बैठा दिया, वो है कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश। देखिए, कांग्रेस को बाहर करना इतना आसान काम नहीं था। ये 2 लड़कों की जोड़ी लगी और इन 2 लड़कों की जोड़ी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से उठा करके बाहर फेंक दिया। क्योंकि आज अजय जी उत्तर प्रदेश की डिबेट में खड़े हैं, डिबेट तो इनको बुला रही है, पर उत्तर प्रदेश की जनता के पास आज कांग्रेस का सिंबल नहीं है वोट देने के लिए, कार्यकर्ता के पास झंडा नहीं है। वो कह रहे हैं सपोर्ट करेंगे समाजवादी पार्टी को, आपको तो खलबली हो गई। देखिए अंजना जी, ऑप्शन क्या बचा? लो, मैं कहता हूं 2 लड़कों की जोड़ी ने, और ये तो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इसके कारण इन्होंने समाजवादियों की थोड़ी सी इज्जत बढ़ा दी और अपनी इज्जत थोड़ी सी बचा ली। क्योंकि अगर कांग्रेस लड़ती तो साफ थी, और समाजवादियों को कह दिया कि भैया तुम लड़ लो सारे, हमारा वैसे ही कुछ बचा नहीं। पर ये जो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा साकार कर रहे हैं, मैं दोनों पार्टियों को बहुत बधाई का पात्र मानता हूं, और अखिलेश जी को और राहुल जी की इस जोड़ी को बहुत बधाई का पात्र मानता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी यूपी में बड़ी पार्टी है, इसलिए मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूं इस पक्ष से। पहला प्रश्न आपसे यही है कि पीडीए अखिलेश जी कह रहे थे, अब ये अपना पीडीए लेकर आ गए हैं। इन्होंने भी पिछड़ों, दलितों को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इन्होंने नॉन डोमिनेंट पाल, निषाद, मौर्य सबको टिकट दिया है। ये चैलेंज नहीं होगा? देखिए, इनकी किस बात पे आप यकीन करेंगे? पहले ये हमें कहते थे कि देखिए अखिलेश यादव जी सांसद हैं, उनके घर में कितने लोग देखो एमपी हैं, एमएलए हैं, और गिन गिन के बोर्ड पे चार्ट चलाते थे, सभी लोग चलाते थे चार्ट, और बीजेपी वाले चार्ट लेके घूमते थे। आज इनकी हालत ऐसी हो गई, इनके पास कोई कैंडिडेट लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। फिर उन्हीं के परिवार में जाके कैंडिडेट लेके आए हैं जो फूफा फूफा बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं, उसी फैमिली से जाके कैंडिडेट लेके आए, आओ भैया आइए लड़ लीजिए हमसे, हम तो नहीं लड़ पा रहे हैं। आपके घर में चाहे भले कोई सांसद हो, एक आध दे दीजिए, एक आध लेके उन्हीं को लड़ा रहे हैं। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की, कैंडिडेट नहीं इनके पास में। उत्तर प्रदेश के अंदर में खोजते रहे, नहीं मिला, कल जाके ये 7-8 कैंडिडेट अपने डिक्लेयर कर पाए हैं और लंबी लंबी बातें बना रहे हैं। और अभी जैसे कैसे पकड़ते बातों को, हमने बोला इंडिया गठबंधन एक है और एक रहेगा। ये क्या कह रहे थे अभी अबू जी की बात सुन के, तो इनकी आदत पता क्या हो गई है, उन्होंने थोड़ा कुछ बोला, इन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया। जैसे कैसे करते हैं ये, इंडिया गठबंधन के 2 नेता मिले एयरपोर्ट पे और उन्होंने दोनों में आपस में हेलोआई नहीं हुई। फूट है इंडिया गठबंधन में, अगर हेलोआई कर लेंगे, हेलोआई हुई लेकिन गले नहीं मिले।
अगर गले मिल लेंगे, गले मिले कहाँ लेकिन जा रहे हैं? चाहे वापस आइए ना, वापस आ रहे आइए। ना, इनकी आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं टिकट चाहिए, करते क्या है? अबू आजमी कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, पोल खोल देंगे। अगर एक मिनट रुको ना, अगर वो हाथ मिला लेंगे तो कहेंगे हाथ मिलाया, चाय नहीं पी, चाय पी लेंगे तो चाय पी, समोसे नहीं खाए। ये इनका काम है। इनको झांकना है तो जनता के घर में झांकिए, किसान के घर में कैसे करवट बदलता है क्योंकि उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है। झांकना है तो एक माँ के आज उसमें घर में देखिए माँ किस तरह से परेशान है, बेटा बेरोजगार है। झांकना है तो झांकिए आप उन लोगों के यहाँ पे जहाँ पे लोग महंगाई से उनकी कमर टूट गई, वहां नहीं झांक पा रहे हो। इंडिया गठबंधन की यहाँ झांक रहे हो। अरे आप अपना झांकिए ना, जो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, चुरा चुरा के ला रहे हो, मांग मांग के ला रहे हो, किसी तरह से अपनी शुरुआती कमेंट हो जाए। मलुक नागर साहब, जल्दी से आप मोर्चा संभालिए, क्या है मामला? देखिए, जाति पर ही आधारित है ना हरियाणा मामला? में जैसे आप जाट पॉलिटिक्स करते हैं। हरियाणा में जलेबी बनाई और अब यहाँ भी प्रवक्ता जलेबी बनाने के चक्कर में लगे हुए। आपको सीधी बात नहीं गुहाना कर की रहे। जलेबी भुलाई नहीं जा रही है। सीधी सीधी बात नहीं कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में इन्होंने 5 सीटें नहीं दी और 25 सीटें अगर समाजवादी ने वहां लड़ा दी तो कांग्रेस की हालत सेम हो जाएगी जो हरियाणा में हुई है। जहां तक यूपी की बात है, यूपी में जो पीडीए की बात, अंजना जी जो बात है ना, पिछड़ा और दलित, माननीय प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं मैंने इतने मिनिस्टर पिछड़े बनाए थे, दलित बनाए, और फिर उनकी नकल करके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और अखिलेश जी भी साथ में जो पिछड़ों की बात करने लगे, पीडीए की बात करने लगे, तो ये तो अगर नकल की बात कर रहे हो तो बाहर जाके विदेश में जाके राहुल जी को समझाओ कि इनका आरक्षण खत्म करने की बात ना करें। अनुराग जी वहां जाकर के बताओ पीडीए का नारा किसका था? पीडीए किसने कहा पीडीए की बात? आज भी अंजना जी पूरे देश में केवल पिछड़ा प्रधानमंत्री है और अभी पिछड़ा अभी हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया। तुम कांग्रेस केस कहलवाओ कि अगली बार 2029 में अगर आ जाए तो पिछड़ा क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगे? तो जात पे आ गए ना, जात पे आ गए ना। अभी आपके साथी कह रहे थे कि जाति जनगणना पूछे, अब अंजना जी लगे आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? फिर जाति की बात 9 करने सीटों लगे। पर उपचुनाव है और कांग्रेस की क्या हालत हो गई है, एक टिकट नहीं मिला। अजय राय जी आपके प्रदेश अध्यक्ष पहले कह रहे थे हम 10 सीटों के लिए तैयारी रख रहे हैं, और अब हालत देखिए कि एक भी टिकट नहीं मिला। आप मतलब पिछलग्गू बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक प्रक्रिया में कोई किसी का पिछलग्गू और कोई किसी का अगलग्गू नहीं होता है। सच्चाई तो यह है कि हमारे एजेंडे क्या है, संगठन हमारा महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण है, या उससे ज्यादा देश महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। जिस तरह भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास हो रहा है इन लोगों के द्वारा, आए दिन जो उन्माद फैला रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उसमें हमें क्या तय करना था? हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, दिल भी बड़ा है और हमारे साथी भी बड़े हैं। इंडिया गठबंधन के साथ हमारा एक कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के तहत हम जा रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर कहा हमारे साथी प्रवक्ता ने, भाई निषाद जी का कौन सा सिंबल है जरा बता दीजिए, और कहां चुनाव लड़ रहे हैं? अनुप्रिया पटेल क्या केंद्र में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में वो मुक्त हो गई क्या यूपी से? तो ये सब बातें जो है सिर्फ दूसरे के तरफ जाकर भटकाने की बात है। सच तो ये है कि बुनियादी मुद्दे बनाम हम बुलडोजर पॉलिटिक्स का ये लड़ाई है। खुद ही स्वीकार कर लिया, आप अपनी हैसियत आरएलडी और क्षेत्रीय पार्टियों से तुलना कर रहे हैं। देखिए, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, देखिए आप कांग्रेस हैं। सुनिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप निषाद जी से अपनी तुलना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यूपी की पॉलिटिक्स में जो आज परिस्थिति है और 2027 में जो हमें अचीव करना है, उसके लिए हमें इस बात को, यथार्थ को समझना होगा। हम वहां छोटे भाई के तौर पे ही हैं और छोटे भाई की भूमिका पूरी ईमानदारी से भाई को आदमी खाने में से कुछ तो दे देता है ना, छोटे भाई को। के रोल में है, आप 5 से शुरू किए थे, रोल में है, 2 और वहां 9 से 9 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, पीडीए जीतेगा, और कांग्रेस जो है पूरी निर्णायक भूमिका में छन छन तन मन धन से एक एक बूथ का अखिलेश जी को समर्पित है। इंडिया गठबंधन के लिए काम तन मन करेगा। धन से अखिलेश जी को समर्पित इंडिया है। गठबंधन के लिए छोटा सा कमेंट ले, छोटा सा एकदम 2 लाइन का, उसके बाद हाथ उठाइएगा सवाल के। मैं बिल्कुल छोटा, मैं मेरा बस मेरी एक आपत्ति है, बस उनका 10 सेकंड खत्म हो जाए। हम मुद्दों पर हैं, बुनियादी मुद्दों पर हैं। हम ठोको पॉलिटिक्स को नहीं आगे बढ़ने देंगे। हम जिस तरह बुलडोजर पॉलिटिक्स बनाम बुनियादी मुद्दा है, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पढ़ाई के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें अंजना जी, मेरी थोड़ी सी एक आपत्ति ये थी और यूपी कि और कांग्रेस की तुलना निषाद जी की पार्टी से, अपना दल से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति बेहतर है यूपी में इनसे। तो आप तुलना करेंगे तो इनके आप स्तर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो बेहतर थे। जब आंधी आई थी तो इतने विधायक आए थे कि बाइक पे बैठ के दोनों आगे पीछे आ जाते थे। 2 ही थे, आगे पीछे आ जाते थे, कोई समस्या नहीं थी। अब बात इतनी है, और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आज एक ब्रेकिंग बात आई है
और ये कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। अच्छा। क्योंकि जब देश के अंदर जाति 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 पीडीए का फॉर्मूला बरगलाना, वैसे तो आरक्षण छीन लेंगे एमयू से, जामिया से, हर जगह से, पर जब विदेश में जाकर के राहुल गांधी कहते हैं कि हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे, तो आज नाना पटोले इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है हम उस बात का समर्थन करते हैं। या तो ये उन्होंने कहा कि इस बात में कोई गलत पार्टी नहीं अनपढ़ है, है। या राहुल गांधी वाला मुद्दे पर या तो ये अनपढ़ है या इनकी पार्टी अनपढ़ है, फेक न्यूज के सहारे ये लोग भी चल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था जब देश का एक एक गरीब, एक एक आदिवासी, एक एक दलित, एक एक महिला सशक्त हो जाएगी, देश मजबूत होगा, सब इक्वल लेवल पर होंगे, जिस दिन वो समय आएगा देश में और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन वो लाएगी, तब इस पर हम आप क्या चाहते हैं? मजबूत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दलित दलित बना रहे, बोलिए अनुराग जी, प्लीज एक सेकंड बना रहे, प्लीज तू मैं जल्दी से मैं अपनी बात कर नहीं कर रहा हूँ, इतनी देर से बात नहीं बोल पा रहे हो, ये क्या सरकार चलाओगे जो आप 10 मिनट से अपनी बात नहीं बोल पा रहे हो, सरकार चलाएंगे, मुझे बोलने दीजिए। जब आगे आ जाएंगे क्या आगे पीछे आ जाओगे? एमयू से खत्म किया, जामिया से खत्म ठीक किया, है, कौन आगे आ गया अच्छा था? पाकिस्तान जा रहे हो? कौन आगे आ गया था? अच्छा ठीक, अब एमयू पाकिस्तान में, एमयू इंडिया में। अच्छा बस आपको पता नहीं हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? अच्छा जाके ये पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, एमयू इंडिया में भैया। हाँ ठीक, इंडिया में जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर है, अलीगढ़ में, पैसा जाता है केंद्र अब का। बोलने दो। हाँ, बोलिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत देखिए सुनाएंगे। क्या है। इनके उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, अपना दल है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4 दिन तक दिल्ली में पड़े रहे कि उनको एक आध सीट शायद मिल जाए, इन्होंने उनको एक सीट भी नहीं दी। और आप जब अंजना जी कह रहे थे कि जब अंजना जी आपने बोला कि क्या आप कांग्रेस निषाद पार्टी से तुलना कर रही, जब हम अलायंस में होते हैं तो भाई होते हैं, बराबर ही के पे होते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बीजेपी के लिए छोटा बड़ा हो सकता है क्योंकि इनके यहाँ तो मजबूर दलों का गठबंधन है, वो 4 दिन तक पड़े रहे, लेकिन एक शब्द निषाद के मुंह से, पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से नहीं निकला कि मेरी बेइज्जती हुई और मुझे एक सीट भी नहीं मिली। फिर भी कह रहे नहीं हम तो बीजेपी के साथ। छोटे भाई के साथ ऐसा कौन करता है बताइए? क्या छोटे भाई के साथ ऐसा कौन करता है? क्या कहता है? 9 सीटें एक भी नहीं दिया। अच्छा ये बढ़ाइए, राष्ट्र बड़ा है कि कोई व्यक्ति या पार्टी? बात सुनो, राष्ट्र बड़ा है ना, मुद्दे बड़े हैं ना, हम राष्ट्र और मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। 2-3 सवाल नहीं, प्लीज। ये हरियाणा में पड़े रहे, फिर हरियाणा इनको चले गए, कांग्रेस ने एक सीट हरियाणा नहीं नहीं दी और पड़े रहने की बात कर रहे हैं। हरियाणा में गए, गेस्ट हाउस बुक किया अपने पैसों से, होटल में रुके और पूरे गठबंधन की बातचीत कर ली, एक सीट नहीं मिली और यहाँ के बाद जवाब नहीं दे पाएंगे तो हरियाणा भाग जाते हैं। कहाँ मिलेगा? हरियाणा भाग नहीं जाते। एक सेकंड अब जल्दी। मेरा प्रश्न बीजेपी से ये है कि जो बीजेपी हमेशा परिवारवाद का विरोध करती रही है और जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते कि हम 1 लाख नए युवाओं को मौका देंगे, तो वही बीजेपी झारखंड में शिबू सोरेन से बहू से लेकर बिहार में तरारी से यूपी में करहल तक परिवार के ही लोगों को टिकट देती है, तो उनकी कथनी और करनी में ये अंतर क्यों है? जवाब दीजिए। और चूंकि ये बात कहा है तो हम दोनों ही पार्टियों का आज कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। बात परिवार की हो रही है, ये कह रहे हैं हम पिछड़ों के साथ है, पी का मतलब पिछड़ा है, लेकिन पी का मतलब परिवारवाद है। हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। बीजेपी का सुचिस्मिता जो मौर्य है वो मझवा सीट से लड़ रही है, पूर्व विधायक रामचंद्र मौर्य की बहू है। अनुजेश यादव पूर्व विधायक उर्मिला यादव के बेटे हैं जो करहल से लड़ रहे हैं। सुरेंद्र दिलेर खैर से लड़ रहे हैं जो कि पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं। दीपक पटेल फूलपुर पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे हैं। इनका स्कोर कार्ड है परिवार वाला 4। अब आइए इनका तो मतलब सोचिए कि 9 में से 6 परिवार है, गजब है। तेज प्रताप यादव करहल अखिलेश यादव के भतीजे। उसके बाद से शोभावती वर्मा कटेरी सीट से अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। नसीम सोलंकी सीसामऊ से लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। ज्योति बिंद मझवा से लड़ रही है, पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी है। सुम्बुल राणा मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू है। चारुकेन चौधरी जो कि खैर से है वो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह की बहू है। तो आपके 4 इनके 6, फिर क्या? देखिए सबसे पहले तो आपने कहा कि पीडीए में पी जो है वो पिछड़ा है, वो परिवारवाद पे बोलो, उसी पे जवाब नहीं उस पे नहीं, परिवार पीछे धकेलो अलायंस है इनका उत्तर प्रदेश का, इन्होंने उनको पीछे धकेल दिया। परिवारवाद पे बोलिए, बहुत हल्ला मचा। परिवारवाद के अंदर आज देश में मैं बहुत स्पष्टता से एक बात कहता हूं, बोलिए। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के पटल से खड़े होकर के कहा कि 1 लाख युवाओं को हमें इस देश के अंदर राजनीति के अनुराग जी प्लीज बीच में बोलना बंद कीजिए। पूछना पड़ेगा। वेट फॉर योर टर्न, हाथ उठाइए। आई एम टेलिंग यू अगेन, प्लीज सर। अंजना जी ऐसे मान जाते तो बात ही हरियाणा हो उत्तर प्रदेश हो, जमकर आप लोगों ने परिवार वालों को टिकट दिया है, इस पर जवाब नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। इसलिए अंजना जी, अगर कोई पार्टी कोई पॉलिटिकल विचारधारा ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हमें देश की राजनीति के अंदर लेकर आना है और परिवार
एक परिवार से होना वो गुनाह नहीं है, पर परिवार ही अखिलेश जी मुलायम जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे ये गुनाह है। अब एक बात पूछ लीजिए, इनके शीर्ष परिवार के कितने लोग संसद में हैं? यहां तो आपने बताया कोई पूर्व सांसद का बेटा, कोई बताया आपने किसी और का, 6 लोग, 7 हैं भदौरिया जी। एक परिवार के 6 लोग, 7 लोग दिल्ली में कोठियां लेके बैठे हैं, सांसद बने हुए हैं। एक परिवार के जितने लोग इन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में यादव समुदाय से लड़ाए, सारे एक परिवार से थे। कोई और योग्य नहीं था। अच्छा ठीक, कोई और नहीं आ सकता था। इस बात के खिलाफ लड़ाई है। अगर आज आप अपने शीर्ष परिवार को ही मौका देते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटा सा आप देखिए, इनका खिसियाना देखिए, ये बहुत चिल्लाते थे टीवी डिबेट में आके, परिवारवाद में को टिकट दी जाती है, परिवार के लोगों को टिकट दी जाती है। 9 में से 4 परिवारवादों को टिकट दी, और पता है एक को टिकट ऐसी है जो हमारे परिवार में आके कोई लड़ने को तैयार नहीं, तो हमारे परिवार से लेके गए, ये हालत इनकी हो गई है। परिवारवाद में इतने जो हमारे परिवार में बोलते थे, आज हमारे परिवार में आके टिकट वो कह रहे हैं कि आपकी दवा आपको चखा रहे हैं, थोड़ी दवा नहीं, एक ही फैमिली वालों को सामने कर दिया। बीच में बोलने की जो समस्या है उस बीमारी की दवाई को दे रहा हूं। जनता नहीं विश्वास करने